तो शुरू करो। हाँ, ये कक्षा 11 का वीडियो भेजा जा रहा है। तो वीडियो भेजने के पहले आप सबको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की बधाई। जब आप किताब खोलेंगे तो पहला पाठ मिलेगा मात्रक, मापन, त्रुटि विश्लेषण। दूसरा पाठ मिलेगा विमी विश्लेषण। विमी विश्लेषण का सीधा सा अर्थ है भौतिक राशियों के मात्रकों का निर्धारण। तो सबसे पहले हम जब मात्रक की बात करेंगे तो उसी के साथ विमी विश्लेषण को ले लेंगे ताकि भौतिक राशियों का मात्रक हम जान लें। जब भौतिक राशियों का मात्रक जान लेंगे तब उसके मापन की बात की जाएगी, और जब भौतिक राशियों का मापन हम कर लेंगे तो मापन में होने वाली त्रुटियों की बात की जाएगी। तो सही क्रम हुआ मात्रक, विमी विश्लेषण, मापन और इसके बाद त्रुटि विश्लेषण। तो किताब के क्रम को हम थोड़ा सा संशोधित कर दे रहे हैं। पहले मात्रक की बात करेंगे, फिर विमी विश्लेषण की बात करेंगे, इसके बाद भौतिक राशियों के मापन की बात करेंगे और मुख्यतः मौलिक भौतिक राशियों के मापन की बात होगी, और इसके बाद त्रुटि विश्लेषण की बात की जाएगी। तो पहले आइए भौतिक राशियों के मात्रक पर। लॉर्ड कैल्विन ने ये लिखा है कि यदि किसी भौतिक राशि को आप मात्रक में व्यक्त कर लेते हैं तो यह माना जाएगा कि उस भौतिक राशि के बारे में आप कुछ जानते हैं। परंतु यदि भौतिक राशि का मात्रक आप नहीं जानते क्या माना जाएगा कि उस भौतिक राशि के बारे में आपका ज्ञान शून्य है। भौतिक राशियों के मात्रकों का निर्धारण अर्थात मात्रकों का नामकरण मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता, जैसे घर में बच्चों के नाम रखे जाते हैं। इसलिए क्योंकि विभिन्न भौतिक राशियाँ एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए मात्रकों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भौतिक राशि के मात्रक के साथ साथ हमको यह भी जानकारी हो जाए कि यह भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। इसके लिए हम कुछ भौतिक राशियों को चुन लेते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, परंतु जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों के मात्रक सुगमतापूर्वक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस तरह से भौतिक राशियों का विभाजन करें तो वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं और जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों के मात्रक सुगमतापूर्वक ज्ञात कर लिए जाते हैं, उन भौतिक राशियों को कहते हैं मौलिक भौतिक राशि। मौलिक भौतिक राशि अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे भौतिक राशियाँ जो मौलिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मौलिक भौतिक राशियों में आता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप,
वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। प्रारंभ में मापन की 3 पद्धतियां थी। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। भौतिक राशियों के मापन की 3 पद्धतियां थी। सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, और एमकेएस पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ थीं उस वक्त जब ये 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी और जब भारत विभाजित नहीं था, अर्थात भारतीय महाद्वीप में एक अलग ही पद्धति चलती थी। द्रव्यमान को सेर और छटाक में नापते थे, लंबाई को गज में नापते थे और समय को सेकंड में नापते थे। क्योंकि अभी सुना होगा पाकिस्तान के शेख रशीद का भाषण कि हमारे पास पाव पाव और 1.5 पाव के भी बम हैं। अर्थात वहाँ पाव जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है और वह 1 पाव 1 सेर का चौथाई हिस्सा होता है। तो उस वक्त भारत में एक अलग पद्धति है, सेर की, गज की और सेकंड की। द्रव्यमान का मात्रक सेर हुआ करता था। 1 सेर के आधे को आधा सेर कहते थे, चौथाई को 1 पाव कहते थे। अभी यह पाव प्रचलन में है कि हमको 1 पाव आलू परवल दे दीजिए। 1 पाव का मतलब दुकानदार 250 ग्राम से लगाता है, 1 किलो का चौथाई लगाता है। ये 4 पद्धतियाँ हो गई। इन 4 पद्धतियों में से का उपयोग करते समय भौतिक राशियों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत असुविधा होती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भौतिक राशियों का एक निश्चित मात्रक निर्धारित कर दिया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कहते हैं या SI यूनिट कहते हैं। इस SI यूनिट में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इस तरह से 7 भौतिक राशियों के मात्रक निर्धारित कर दिए गए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसके अतिरिक्त 2 और सहायक भौतिक राशियां हैं। पहला है रेडियन, तो सहायक मौलिक भौतिक राशि, सहायक मौलिक भौतिक राशि। पहला कोण और दूसरा घन कोण। एक कोण हो गया, दूसरा घन कोण हो गया। कोण किसे कहते हैं? हाँ? 2 रेखाओं के मध्य का झुकाव कोण कहलाता है। ये क्या होता है? यह होता है चाप बटा त्रिज्या। आर्क अपान रेडियस AB अपान OB। देखिए AB चाप हो गया और OB त्रिज्या हो गई।
इसका मात्रक है रेडियन। क्या मात्रक हो गया? रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। घनकोण इसको लिखते हैं ओमेगा द्वारा। किसी पृष्ठ की परिधि पर स्थित समस्त बिंदुओं को किसी एक बिंदु से मिला दिया जाए तो इस बिंदु पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। जैसे मूंगफली के ठोंगे के शीर्ष पर जो कोण बनता है वह कोण घन कोण है। यह बराबर होता है, यह क्षेत्रफल डेल्टा ए हो, ओमेगा बराबर डेल्टा ए बटा आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। मात्रक स्टेरेडियन। तो इस तरह से मौलिक भौतिक राशियों के मात्रक निर्धारित हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, डिग्री सेंटीग्रेड, एम्पीयर, कैंडेला, मोल, और सहायक के मात्रक हो गए रेडियन और स्टेरेडियन। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मौलिक भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करना हो तो जहाँ द्रव्यमान आएगा वहाँ लिखेंगे कैपिटल एम, जहाँ लंबाई आएगी वहाँ लिखेंगे कैपिटल एल, समय के स्थान पर लिखेंगे कैपिटल टी, ताप यहाँ पर लिखेंगे थीटा या केल्विन। आपकी सहायक पुस्तकों में ताप जगह पर थीटा लिखा है और एनसीईआरटी बुक में ताप जगह पर के लिखा है। एम्पीयर यहाँ पर लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे सी डी, और मोल को मोल ही लिखेंगे। अब आगे आपको बताएंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशि, मौलिक भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न भौतिक राशियों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो अब आइए व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मौलिक भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करना। चेक करना बंद कर देना।